जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। आज के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे चुना गया है, इसके लिए सभी का, बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कॉन्सेप्ट में है, सदा ही कॉन्सेप्ट तो यही रहा है कि जुड़ना है और जोड़ना है। और हमसे पूर्व जो एक महाशय कह के गए हैं कि जुड़कर क्या होगा, तो उसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि बिखरे हैं, हम बिखरे हैं इसीलिए पिछड़े हैं, और जुड़ जाएंगे तो हमारे विरोधी मनुवादी हिल जाएंगे। इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने हमेशा संगठित होने का मूल मंत्र दिया है, लेकिन हमारे समाज में संगठनों की बहुतायत हो गई है, इसीलिए हमारा समाज जो है बिखर गया है, अनेक संगठनों में बट गया है, अनेक विचारधाराएं हो गई हैं, अपने अपने मत हो गए हैं, अपने अपने संगठन हो गए हैं, अपने अपनी नाम प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन हमारा जो समण संघ है, इसमें ना मंच है, ना माला है, ना नाम है, ना प्रतिष्ठा है, ना चंदा है, ना धंधा है। इसीलिए लोगों को शायद इसमें वो इंटरेस्ट नहीं आता है जो मंच पर खड़े होकर भाषण देने में और वाही वाही लूटने में आता है। इसलिए लोग कहते हैं हम जुड़कर क्या करेंगे। बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि अगर आपको मीठा पानी पीना है तो मिलकर कुआं खोदना होगा। बाबा साहब का संदेश था, जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति बाबा साहब के पास गए कि बाबा साहब हमारे गांव में पानी नहीं आता, हमारे शहर में पानी नहीं आता, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो बाबा साहब ने कहा ऐसा करिए, प्रत्येक व्यक्ति, गांव का प्रत्येक व्यक्ति, शहर का प्रत्येक व्यक्ति 1-1 फीट गड्ढा खोदिए। 1-1 फीट गड्ढा जब प्रत्येक व्यक्ति खोदेगा तो उसमें पानी जरूर निकलेगा और आप लोग प्यास बुझा पाएंगे। तो लोगों ने बाबा साहब की बात को अपने अनुसार लिया और प्रत्येक आदमी ने अपने ही आंगन में गड्ढा खोदना शुरू किया और 1-1, 2-2 फीट गड्ढा प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आंगन में खोदा। ना पानी मिला और आंगन में खड्डे और हो गए, गड्ढे भी हो गए, खड्डे भी हो रहे। हर व्यक्ति नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भागना चाहता है। बाबा साहब ने कहा था अगर प्रत्येक व्यक्ति मिलकर गड्ढा खोदता तो कितने फीट गड्ढा होता और उसमें पानी निकलता और लोग अपनी प्यास भी बुझा पाते। यही चीज हमारे संगठनों की है। हमारे संगठनों में लोग बिखर गए हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, अपनी बात एक मत में नहीं रखते हैं, बिखरे हुए हैं। इसलिए हमारी बात को कोई सही तरीके से नहीं लेता है, ना ही सुनता है। बुद्ध ने अपने धम्म में 3 मूल मंत्र दिए थे, 3 शरण दी थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि मैं श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, करुणा, मैत्री, शील, प्रज्ञा, करुणा, इन सब की शरण में जाता हूँ, बुद्ध की शरण में जाता हूँ। ऐसे ही धम्म के लिए कहा था कि धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण आवश्यक होता है, किंतु यह समर्पण यदि अंधविश्वास पर आधारित है, नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने खुद कहा है कि धारण करे से धम्म है, वरना कोरी बात, सूर्य उगे प्रभात है, वरना काली रात। यदि व्यक्ति अपने आचरण में धम्म को नहीं लाता है, धम्म के अनुसार काम नहीं करता है, सिर्फ धम्म का दिखावा करता है और वो बुद्ध और बाबा साहब की बताए मार्ग पर नहीं चलता है, तो धम्म उसके लिए ना के बराबर है। धम्म उसको प्रकाशवान, उसकी राहों को प्रकाशवान नहीं कर सकता। और तीसरी शरण थी, हमारा मूल मंत्र था कि संघं शरणं गच्छामि, जिसका पुनरोपण समण संघ के रूप में किया गया है।
संघ की शरण में जाने का मतलब है संघ ऐसे लोगों के समूह के साथ रहना या चलना जिनका एक संकल्प है, जिनका एक उद्देश्य है, जिनका उद्देश्य न्यायोचित है, जिनका मतलब आधार एक मतलब अपने समाज को ऊपर उठाना है, और जिनके लिए सभी ऐसे समूह का जिसके लिए सभी विकारों का अंत हो गया हो और जो धम्म के रास्ते पर चलता हो। यानी कि हमें अपना संघ बनाना है, बुद्ध के समय का संघ। जिस समय बुद्ध को सजा के रूप में निष्कासित किया गया था, देश निकाला दिया गया था, उस समय भी बुद्ध के लिए सजा संघ के द्वारा दी गई थी। और वो वही संघ है जो हमारे ज्ञानवान लोगों ने, प्रज्ञावान लोगों ने, शीलवान लोगों ने, आदर्श लोगों ने 1 साल पहले 4 मई को इसकी प्रतिष्ठा की थी, और वही 1 साल इसने अच्छे तरीके से, सही रूप से इसने अपने पूरे किए। संघ का मतलब है जुड़े रहना, और संघ हमें प्रेरणा देता है, संघ हमें शक्ति देता है, संघ हमें साथ चलने का मार्ग देता है, और संघ हमें किसी भी संघ के लिए, उससे लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। जब भी कोई साधक किसी भी बुद्ध की प्रतिमा के आगे या स्मारक के आगे 3 बार सर झुकाता है, उसका मतलब ये होता है, उसका अभिप्राय यह होता है कि मैं इन्हीं तीनों रत्नों के आधार पर अपने जीवन को चलाऊंगा या अपना जीवन यापन करूंगा, या इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारूंगा, जिससे हम अपने जीवन का तो कल्याण कर ही सकते हैं और समस्त मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि एक बार गरीब मछुआरा था और वो मछलियां पकड़ता था और अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। गरीबी से तंग आकर एक बार उसको रात में नींद नहीं आई, तो अंधेरे में ही जाकर वो समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे बैठ जाता है, और बैठकर आसपास से कंकड़ पत्थर चुनकर और धीरे धीरे एक एक कंकड़ नदी में फेंकता जाता है या समुद्र में फेंकता है, जिसके भी किनारे वो फेंकता जाता है। जैसे जैसे वो कंकड़ फेंकता जाता है, दिन की सुबह की लालिमा आ जाती है, सूरज निकल आता है और उस उजाला हो जाता है, और उसके हाथ में आखिरी पत्थर रह जाता है जो फेंकने से बच जाता है। अब वो अपने हाथ में देखता है कि अरे ये तो हीरा था, और मैंने इतने सारे हीरे प्राप्त कर लिए थे, और मैंने अपनी अज्ञानता बस, अपनी मूर्खता बस मैं इसको देख नहीं पाया और मैंने सारे कंकड़ नदी में फेंक दिए। अब वो इसका पश्चाताप करता है और बहुत दुखी होता है कि ये मैंने क्या किया, मेरे जीवन में इतना धन आया लेकिन मैंने इसको पहचाना नहीं, और मैंने अपना, मेरे हाथ में आया हुआ धन मैंने समस्त अपनी अज्ञानतावश गंवा दिया। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने दुख के सागर से निकलता है तो वो सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, जो बीत गया मैं उसे रो रहा हूं, लेकिन जो मेरे हाथ में जो हीरा बचा है, अगर मैं उसको सदुपयोग में लाऊं तो मेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। ऐसे ही ये जीवन हमारा जीवन है, ये हीरा जीवन है, ये कोहिनूर हीरे के समान है। हमने जो अब तक गंवा दिया, जो अब तक हम बुद्ध की राह पे नहीं चले, धम्म की राह पे नहीं चले, समण संघ से नहीं जुड़े, बाबा साहब को नहीं माना, अब तक जो हमने समय गंवाया उसके लिए पश्चाताप मत कीजिए, लेकिन नए तरीके से धम्म से जुड़िए, समण संघ से जुड़िए, उनके विचारों को सुनिए, उनके आदर्शों को मानिए, इसको आगे ले जाइए, उसको जोड़िए और जुड़िए, तो हमारे जीवन की इसमें सार्थकता है। जैसे गली में एक कुत्ता खड़ा है, यदि आप उसको पत्थर मारेंगे तो तुरंत भाग जाएगा, बिल्ली होगी उसको आप पत्थर मारेंगे तो तुरंत भाग जाएगी।
क्या आप पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते में मार सकते हैं? नहीं ना। अगर एक बार मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारकर देखिए, मधुमक्खियां पत्थर मारने वाले का और सभी का क्या हाल करती हैं। वो इसलिए कि वो संघ में रहती हैं, एक साथ रहती हैं, एकजुट रहती हैं, अपनी सुरक्षा भी करती हैं और मीठा शहद भी लोगों को खिलाती हैं। उनका जीवन तो हर तरीके से सार्थक है। विशेष तौर पे आज महिलाओं का दिन है, तो महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पे कुछ कहना अपनी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें सदैव दासी के समान जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों ने भी भोग विलास की वस्तु से अधिक उन्हें कुछ नहीं समझा। उन्हें हर वक्त बेबस, मजबूर, अज्ञान, शक्तिहीन तथा अधिकारहीन ही बनाए रखने पर बल दिया। हिंदुओं ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके लिए मनुस्मृति के कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार नहीं है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। इस तीर्थ स्थान की यदि इच्छा होने पर नारी को बताया गया है कि वह पति के पैरों को धोकर गंदा पानी पी ले तो उसके सारे तीर्थ घर में ही हो जाते हैं। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग मिलेगा। चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रहे, वह हर उम्र में किसी न किसी के अधीन रहे। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न है। स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। 30 वर्ष की आयु वाला पुरुष 12 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। 24 वर्ष की आयु वाला पुरुष 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। पति के दूसरा विवाह करने पर भी पत्नी को कुछ नहीं बोल सकती, उसे को मिल सकता। मनु का कहना है कि पुरुषों को दूषित करना ही नारियों का स्वभाव है। नहीं कटेगा। जिस समाज में नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र और दंडनीय करार दिया जाता हो, उस धर्म अथवा समाज का अंग किसी भी नारी को क्यों होना चाहिए? ये एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों होना चाहिए नारी। बाबा साहब ने नारियों को इस दुर्दशा से बाहर निकाला, इस दलदल से बाहर निकाला, इस कीचड़ से बाहर निकाला, उनकी दयनीय स्थिति से समस्त अधिकार दिए। तो बाबा आज की स्त्रियां बाबा साहब को जानती तक नहीं है कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो हम कुर्सियों पे बैठे हैं, जो हम अच्छी पदों पर आए हैं, जो हम मान सम्मान पा रहे हैं, जो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिनको संपत्ति में अधिकार प्राप्त है, जिसे प्रसूति में छुट्टियां प्राप्त हैं, वो अपने अधिकारों को, अपने राइट को जो बाबा साहब संविधान में दे गए हैं, क्यों नहीं जानती या क्यों नहीं जानना चाहती। सर्वप्रथम बुद्ध ने स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाने की बात की। उन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में शामिल किया और समानता की बात की। दूसरी बार महात्मा ज्योतिराव फूले ने भी स्त्रियां समानता और शिक्षा की बात की। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा प्रथम शिक्षिका
होने के नाते बालिकाओं को शिक्षित किया। और सर्वप्रथम बाबा साहब ने अपने संविधानों में स्त्रियों को समस्त अधिकार दिए। अपने अधिकारों को जानो, पहचानो, अपने राइट देखो। बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलो, बुद्ध के धम्म में अपनी भागीदारी निभाओ, पुरुषों को बराबर की अपनी भागीदारी दो। 50% हम हैं तो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलो। बाबा साहब को महान बनाने के लिए यदि माता रमाबाई अंबेडकर का हाथ है तो सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका बनाने में भी उनके पति महात्मा ज्योतिराव फूले का हाथ है। प्रत्येक पतियों का भी कर्तव्य ये बनता है कि कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम में जाएं या अपने किसी संघ की मीटिंग में जाएं या कहीं भी किसी भी तरीके से जहां समानता का अधिकार हो, अपनी पत्नियों को जरूर लेके जाएं। आज हम जुड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं, हमारी महिलाओं की संख्या क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पुरुष तो अपनी भागीदारी निभा देते हैं लेकिन अपनी महिलाओं को ना साथ लेकर चलते हैं और ना जोड़ते हैं। उन्हें अगर किसी प्रोग्राम में भी वो जाते हैं तो उन्हें कहकर घर में छोड़ जाते हैं कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, आप खाना बनाकर रखना। एक माँ यदि अपने बच्चे से, लड़के से ये कहती है कि बेटा अगर तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, पद प्रतिष्ठा पाना है, तुम्हें अच्छी नौकरी में जाना है, तुम्हें कमाना है, अपने परिवार को चलाना है, तो अपनी बेटी को ये शिक्षा क्यों नहीं देती कि तुम्हें भी बेटा पढ़ना है, लिखना है, अच्छे पदों पर जाना है? वो ये क्यों कहती है कि तुम्हें बेटा घर के काम काज सीखना है, तुम्हें रोटी बनाना है, तुम्हें घर के कार्यों में दिलचस्पी देना है? ये बेटा और बेटी में अंतर क्यों? अगर बेटी बाहर निकल सकती है तो बेटा घर का काम भी कर सकता है। ये माता पिता के संस्कार होते हैं। बुद्ध धम्म हमें समानता का अधिकार देता है। हमें नारियों को जो स्वतंत्रता है आज वो बुद्ध के धम्म के कारण ही है, वरना नारी तो पैरों की जूती थी और उसको पैरों में ही रखना पुरुष समाज अपना अधिकार समझता था। नारी के पास कोई जीने का अधिकार नहीं था। यदि उसका पति मर जाता था तो उसको चिता में जला दिया जाता था। उसको ना पिता की संपत्ति में अधिकार था और ना पति की संपत्ति में अधिकार था। वो उस बिचारी का जीवन इतना नारकीय हो जाता था तो लोग सोचते थे जीकर क्या करेगी, इसको पति के साथ ही चिता में जला दो, इसके सारे अधिकार यहीं खत्म हो जाएंगे। तो मैं अपनी बहनों से, विशेष तौर पे हमारी पढ़ी लिखी बहनें तो जागृत हैं, समझती हैं और वो नारी जागृतिकरण के लिए बहुत कुछ कर भी रही हैं, लेकिन हमारी 70% बहनें आज भी त्रासदी का जीवन जी रही हैं। गाँव में, खेती में, किसानी में, मतलब शराबियों के घर में, जुआरियों के घर में 70% महिलाएं पुरुष की मार झेल रही हैं, पुरुष की त्रासदी झेल रही हैं। उनके लिए भी कार्य करने के लिए हमें विशेष तौर पे सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाओं, मतलब नारी राष्ट्र की निर्माता है, कि नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं। इसलिए किसी भी नारी का, किसी भी समाज का विकास का मूल्यांकन हम इस बात से कर सकते हैं कि उस समाज की नारी कितनी जागृत है। तो हम भाइयों से भी निवेदन करते हैं, अपने संपूर्ण भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि अगर कोई स्त्री बाहर नहीं निकलना चाहती, कोई महिला स्वतः ही बाहर नहीं निकलना चाहती है, तो आप उनकी प्रेरणा बने, उनको बाहर निकाले, उनको बुद्ध का धम्म दिखाएं, उन्हें बाबा साहब का मार्ग दिखाएं, उन्हें संविधान में अपने अधिकार दिखाएं। ये पुरुषों का भी कर्तव्य बन जाता है कि अपनी जीवन संगिनी को उजाले में लाएं, ना कि अंधेरे में। और 15 तारीख मई को
बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हमारे दिल्ली में जो विशाल मीटिंग जो होने जा रही है, विशाल, वो एक संगठित समाज का परिचायक बनेगी। हमारा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप उसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं और वहां उपस्थित हों।